हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे-प्यारे बच्चों। तो आइए, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबोध ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप लोगों के लिए वर्णिका हिंदी का जो है ना, वर्णिका हिंदी का 1 मिनट रुक जाइए। वर्णिका हिंदी का आप लोगों के लिए चैप्टर तीसरा का जो कि माँ है, और यह एक कहानी है। यह क्या है बाबू? यह एक कहानी है। ठीक है, ये एक कहानी है। माँ जो है, माँ एक कहानी है, और इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्लस और सब्जेक्टिव करने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। ठीक, जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता था, सारा क्वेश्चन को बना करके लाया हूँ। तो आइए आप लोग टेस्ट लगाइए और अंतिम में ज़रूर बताएं कि आप लोग कितना सही किए हैं। टोटल इसमें 21 ठो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। टोटल बाबू 21 ऑब्जेक्टिव है, और आप लोग बताइए कि टोटल 21 ऑब्जेक्टिव में से आप कितना ऑब्जेक्टिव को सही किए हैं। तो आइए क्लास को आगे करते हैं। ठीक, अगर आप नए हैं, अभी तक क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को प्रत्येक रोज़ मिलता रहेगा। और सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। तो आइए लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए क्वेश्चन को। लिखा हुआ है, कौन सा महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? 2022 में पूछा गया था, देख सकते हैं आप। ए है अगहन, बी है माघ, सी है पूस, डी है कार्तिक। बताइए आप लोग। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अगहन का महीना जो है ना, माँ जी के लिए आशा भरा महीना था। क्यों था? क्योंकि मंगू जो थी ना, मंगू वो पागल थी, जन्म से ही पागल और गूंगी थी। ठीक है, और एक साधु संत आए थे और उन्होंने माँ जी से बोला था कि आपकी बच्चा जो है ना, अगहन के महीना में ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो इसलिए माँ को वो महीना आशा भरा महीना था, अगहन का महीना। ठीक, चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, लीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी? जल्दी बताइए। ये भी 2022 में पूछा गया है। ए है घर को, बी है अस्पताल को, सी है मंदिर को, डी है विद्यालय को। बताइए आप लोग। तो आप लोगों को याद रखना होगा कि अस्पताल को। माँ जी जो है ना, किसकी उपमा दे गौशाला, मतलब कि माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी? अस्पताल को देते थे। क्यों? क्योंकि उसे पता था माँ जी को कि अस्पताल में एकदम गौशालाओं की तरह रखा जाता है। जैसे गौशालाओं में गाय भैंस माल को रखा जाता है ना, उसी तरह मरीज़ को भी रखा जाता है। ठीक, चलिए आपको याद रखना है अस्पताल को। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बाबू। लिखा हुआ, रात में रोशनी जलते रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा? ए है भाई ने, बी है बहन ने, सी है माँ ने, डी है दादी ने। 2022 में ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। बताइए आप लोग। रात में रोशनी जलते रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा? तो आपको याद रखना है, माँ ने कहा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला है 4 नंबर का प्रश्न है, देखिए बताइए आप लोग। 4 नंबर का प्रश्न पढ़िए। माँ को कितनी पुत्रियां थी, यानी कि लड़कियां कितनी थी माँ को? बताओ। ए है 3, बी है 4, सी है 2 और डी है 5। जल्दी बताइए आप लोग। तो आपको याद रखना है, माँ को 2 पुत्रियां थी। कितनी पुत्रियां थी? 2 पुत्रियां थी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। हो, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ को पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? बताइए। माँ को पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? ए है डॉक्टर का, बी है मजिस्ट्रेट का, सी है सिविल सर्जन का और डी है कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि ऑर्डर जो प्राप्त किया वो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त नहीं किया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। 6 नंबर प्रश्न है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? ए है बांध कर, बी है स्वतंत्र, सी है कमरे में बंद कर, डी है ऊंचे स्थान पर। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि कमरे में बंद कर। ठीक, मतलब पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो कमरे में बंद करके। ठीक, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मंगू कब से पागल है? बताइए। मंगू कब से पागल है? ए है 5 साल से, बी है 3 साल से, सी है जन्म से, डी है 2 साल से। बताइए आप लोग। तो आप लोगों को याद रखना है, जन्म से पागल थी वो। ठीक, चलिए 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। 8 नंबर प्रश्न है कि ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार रहे? ए है उड़ीसा के, बी है राजस्थान के, सी है गुजरात के, डी है कर्नाटक के। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात के। ठीक है बाबू। चलिए 9 नंबर प्रश्न लीजिए। बताइए आप लोग। 9 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा कि मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी?
जल्दी बताइए। ए है मंदिर की, बी है गौशालाओं की, सी है विद्यालय की, डी है पाठशालाओं की। बताइए आप लोग। तो आप लोगों को याद रखना है गौशालाओं की अस्पताल को उपमा देती थी। ठीक, चलिए 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है बाबू, बताओगे। 10 नंबर प्रश्न है, मंगू की माँ की कितने संतानें थी? बताइए, मंगू की माँ की कितने संतानें थी? 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। बताइए तो आप लोग। तो टोटल जो संतान थी ना, कुल संतान मंगू की माँ की जो है ना 4 संतानें थी। कितनी? 4 संतानें थी। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है बाबू, बताइएगा। लिखा हुआ माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? बताइए आप लोग, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ए है श्रीनिवास, बी है ईश्वर पेटलीकर, सी है सात कोरी होता, डी है सुजाता। बताइए आप लोग। और इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम नहीं बताएंगे, साफ नहीं बताएंगे। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। 11 नंबर का प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। आप लोग जरूर कमेंट में बतावे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतानें थी? मंगू के अलावा यानी कि मंगू को छोड़ करके। ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। टोटल संतान 4 थी। मंगू को छोड़ना है ना, बोला गया कि मंगू के अलावा, तो 3 ही संतान न होगा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 संतान मंगू के अलावा। ठीक, चलिए 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है बाबू। मंगू जन्म से ही डैश डैश थी। मंगू जन्म से ही डैश डैश थी, क्या थी? ए पागल, बी है चंचल, सी है अंधी, या डी है गूंगी। बताइए आप लोग। तो सर जन्म से ही वो गूंगी थी। जन्म से ही क्या थी? गूंगी थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए और बताइए आप लोग कि जन्म से ही पागल है। ए है कमू, बी है मंगू, सी है पपाती, डी है लक्ष्मी। जल्दी बताइए। तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि मंगू। जन्म से पागल कौन थी? मंगू। और जन्म से पागल थी मंगू, और पागल भी थी और गूंगी भी थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। 15 नंबर प्रश्न का था, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? ए है मलयालम, बी है मराठी, सी है गुजराती, डी है भोजपुरी। बताइए आप लोग। तो आपको याद रखना है, ये जो है ना, ये किस भाषा के कथाकार थे? ये गुजराती भाषा के कथाकार हैं। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। 16 नंबर प्रश्न है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? ए है कम्मू, बी है मंगू, सी है पपाती, डी है लक्ष्मी। बताइए आप लोग। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, कम्मू। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या थी? कम्मू। ठीक, चलिए अगला है 17 नंबर प्रश्न है आपके सामने, लीजिए बताइए आप लोग कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? ए है बड़े पुत्र को, बी है छोटे पुत्र को, सी है बड़ी बहू को, डी है छोटी बहू को। तो आपको याद रखना है, माँ जो है ना, माँ ने पत्र लिख करके बड़े पुत्र को बुलवाया। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है। ठीक, ऑप्शन नंबर थोड़ा सा गड़बड़ है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, किसने कहा? अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, किसने कहा? ए है मेट्रन ने, बी है मजिस्ट्रेट ने, सी है परिचारिका ने, डी है डॉक्टर ने। देखिए 4 ऑप्शन है ना। 18 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, और क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं हम आप लोगों को बाद में ज़रूर बताएंगे। ठीक, इसलिए आप लोग 11 और 18 नंबर जो 2 क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, और देखते हैं कि कौन कौन बच्चे जो है ना सही कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिए 19 नंबर प्रश्न को पढ़िए आप लोग ध्यान से। ये काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? जल्दी बताइए। ए है सात कोरी होता, बी है सुजाता, सी है साबरदैया, और डी है ईश्वर पेटलीकर। जल्दी बताइए आप लोग। तो आप लोगों को याद रखना है ईश्वर पेटलीकर का है। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? बताइए, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? ए है बंधन, बी है मुक्ति, सी है छुटकारा, डी है संतोष। बताइए। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो संतोष मानते अगर उसको उसका मौत प्राकृतिक रूप से हो जाए तो। ठीक है, चलिए
21 नंबर प्रश्न है आपके सामने, लीजिए। 21 नंबर प्रश्न है कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? ए है चैत, बी है अगहन, सी है ज्येष्ठ और डी है बैसाख। बताइए। तो इस प्रश्न का भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, 3 प्रश्न दिए हैं, एक 11 नंबर का, एक 18 नंबर का और 21 नंबर का। ये तीनों प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा और जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं और ऑब्जेक्टिव है नहीं है अब। ठीक है, चलिए। तो हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव कितना देखें मेरे प्यारे बच्चों, बताओगे मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, बताओगे आप लोग कि हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव कितना देखे हैं? 21 ऑब्जेक्टिव देखे हैं। एक मिनट रुक जाइए, हम लोग टोटल जो है ना, टोटल 21 ऑब्जेक्टिव देखे हैं। आप लोग बताइएगा हो कि 21 ऑब्जेक्टिव में से आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं। सारा ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव है बाबू। ठीक, चलिए आप लोग ज़रूर बताइए। आइए चलते हैं आगे, 2 नंबर वाले प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक, देखिए लिखा हुआ है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। तो आपको याद रखना, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्य में व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। माँ जहाँ अपने पागल और गूंगी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वही परिवार के अन्य सदस्य मंगू को घर का बोझ समझते थे। बात सही है ना? यह चाहते थे कि मंगू को अस्पताल छोड़ दिया जाए या मंगू घर पर ही मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, चलिए आप लोग को सिर्फ पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, रिवाइजिंग करना है। ठीक, सभी प्रश्न का जवाब जरूर आप लोगों के पास ज़रूर याद रहेगा। चलिए अब 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव को देखते हैं। लीजिए, लिखा हुआ है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं करना चाहती है, विचार करें। क्यों नहीं करना चाहती? आप अपने से पढ़िए और अपने शब्द में लिखना है, अपने शब्दों में ही लिखना है। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है कि माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती थी क्योंकि माँ को ऐसा लगता था कि उसकी पागल और गूंगी बेटी मंगू का अस्पताल में ठीक से ख्याल नहीं रखा जाएगा। उसे लगता था कि मंगू की सेवा अस्पताल में कौन करेगा। इन्हीं बातों को सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी। तो आपको पढ़ना है बार बार। ठीक, और अपने शब्द में जो आप समझते हैं इस चीज़ को पढ़ करके वही लिखना है। यानी ठीक, यहाँ स्पष्ट लिख दिया ना कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं करना चाहती थी, तो आप अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। इसी को 3-4 बार पढ़िए, अपने शब्दों में लिखिए। ठीक, चलिए 3 नंबर का प्रश्न है, देखिए लिखा हुआ है, कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। क्या प्रतिक्रिया थी? जब कुसुम उसी गांव की लड़की थी, वो भी पागल हो गई थी, लेकिन वो ठीक हो गई। जब ठीक हो गई तो माँ को, पूरे परिवार को, समाज को क्या लग रहा था, उसी का प्रतिक्रिया देने के लिए बोला है अपने शब्दों में। तो आपको याद रखना है कि जब कुसुम के पागलपन में सुधार देखा गया तो समाज वाले और मंगू के परिवार के लोग भी मंगू की मां को मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगे थे। बस यही था ना कि आप भी जाइए, आप भी करवाइए, क्योंकि अपना ही गांव की लड़की कुसुम थी, वो ठीक हो गई। ठीक, चलिए आगे है 4 नंबर का प्रश्न है कि माँ कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। माँ कहानी में एक माँ का अपनी पागल और गूंगी बेटी मंगू के प्रति अथाह प्रेम को दर्शाया गया है। बात सही है ना? माँ कहानी में, यस सर, माँ बेटी कहानी है ना, यस। माँ अपनी बेटी से इतना प्रेम करती है कि जब वह अपनी बेटी को अस्पताल छोड़कर आती है तो वह उसकी याद में, आप लोगों को कहानी सुनाए है ना, वह उसकी याद में स्वयं भी पागल हो जाती है। मेरे अनुसार इस कहानी का शीर्षक माँ बिल्कुल उचित है। देखिए, एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करती है, एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करती है, या वो पागल हो या वो गूंगी हो या जैसा भी हो, लेकिन उसके लिए सभी बच्चे एक समान है। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनशील, विचार करें। मतलब कैसा है वो? ठीक, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग पढ़िए ध्यान से। लिखा हुआ है कि मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कुशल और संवेदनशील दोनों थे, अच्छा थे, क्योंकि वहाँ मरीजों का ख्याल
वहाँ मरीजों का ख्याल अच्छे से रखा जाता था, वहाँ एक दूसरे के दुख को भी समझा जाता था, नर्स लोग भी रोगियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। बताइए कितना अच्छा था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब नहीं है, ये टोटल 5 सब्जेक्टिव है, लघु उत्तरीय प्रश्न है बाबू। आप लोग बार-बार रिवाइजिंग जरूर कीजिएगा, ऑल सब्जेक्ट का रिवाइजिंग आप लोग करते रहिए, और जब तक आप रिवाइजिंग नहीं करते हैं तब तक आप कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही था। आप लोग इस वीडियो को देखिए। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो पता है कि आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बाबू? तो चलिए बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए। अभी तक जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।